और नहीं तो ये समझ लो किसान जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकता है। पहले 2 फसलों में तो मार पड़ ली, अगर तीसरी फसल में मार पड़ जाना तो हमने तो गुदड़े ला देने पड़ेंगे। सीधी बात ये है कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे। किसान को पूरा जमीन में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। इतना खर्चा करने के बाद भी खाने के लिए दाने नहीं बचे हैं हमारे पास। और 2 फसलें जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा मौसम की मार से बर्बाद हो चुकी है। तीसरी फसल भी बर्बाद हो तो किसान कहाँ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फास्ट न्यूज। बिन मौसम बरसात ने एक बारी फिर से किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। आपको बता दें, इस बार बरसात ने फसलों को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि किसानों की कमर टूट चुकी है। तो आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से फसल बर्बाद हो चुका है। किसान इसी फसल को लेकर आज भी रो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, किसान की आमदनी का जो स्रोत था वो फसल है और फसल बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ में बहुत सारे किसान हैं जो इस चिलचिलाती धूप के अंदर काम कर रहे हैं। मैं एक बारी उनसे बात करना चाहिए। अंकल जी, मेरा नाम कर्ण सिंह है जी, मैं कंदावला गांव से हूँ। इस चिलचिलाती धूप के अंदर आप काम कर रहे हैं और फसल बर्बाद हो चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, ये बेमौसम की बारिश हुई है, ये पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। इसमें समझो 100 में से 25% जो है हमारे को इसमें से कुछ मिल सकता है। तो हम तो सरकार से भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि किसानों के प्रति उन्होंने कुछ सोचना चाहिए, वो उसने जो है किसानों की मदद करनी चाहिए। और नहीं तो ये समझ लो किसान जो है वो जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकता है। जो खास तौर पे आप ये देखो, अब जो खाली किसानी करता है तो वो अपने बच्चों को कैसे उनका पेट पालेगा, कैसे स्कूल की फीस देगा, कैसे पशुओं का पेट भरेगा, कैसे मतलब जो है जीना मुश्किल हो जाएगा। बाबा, ये जो फसल बर्बाद हुआ, इसको लेकर कहीं आप किसी विभाग में गए हों या किसी मंत्री संतरी से मिले हों, कुछ इस तरीके का कोई आपने अभी कोई योजना बनाई है फसल बर्बाद होने के बाद? मिले हैं इनसे? देखो जी, मिले तो अभी तक है नहीं, लेकिन इस प्रकार की चर्चा हमारी रहे हैं कि भाई चलो एक बार सरकार से गुजारिश करते हैं। मैं तो बल्कि आपका जो है बड़ा मेहरबान हूँ, आपका मतलब तहे दिल से वो स्वागत करता हूँ कि हमारी आवाज़ को आप जो है सरकार के पास पहुँचाएंगे। अभी हमारे साथ में एक दो और किसान हैं जो अभी इस धूप के अंदर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फसल बर्बाद है और इसी फसल को लेकर आज खेत के अंदर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भाई साहब, एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम जय भगवान है। जय भगवान जी, ये जो फसल बर्बाद हुआ इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको वही ऐसा हो रहा है कि भाई एक तरह से किसान को पूरा जमीन में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। इतना खर्चा करने के बाद भी खाने के लिए दाने नहीं बचे हैं हमारे पास। और इसकी लागत का तो ये मानो कि एक जीरो ही हो गया सारा का सारा, जबकि लगभग साल में 1 एकड़ में कम से कम 30,000 का खर्चा आ जाता है। और ना तो अब खाने के लिए बचा है, ना इनका जो खर्चा किया है वो निकलने के लिए बचा है। अगर हम बात करें फसलों की, फसल बर्बाद होने के बाद कहीं ना कहीं महंगाई पे भी असर पड़ता है जी। तो उस महंगाई को लेके क्या कहेंगे और सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि भाई समय पर हमारी आके सुने। ना दिल्ली सरकार सुननी, ना केंद्र सरकार सुननी, और ना ही हमारे डीएम साहब से मिले थे पीछे इकट्ठे होकर जन सुनवाई में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना आज तक किसी ने, सरकार ने हमारे पास आकर कोई आश्वासन दिया, ना कोई घोषणा की है। मैं एक और किसान है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एक बार अपना नाम बता दें। उमेद सिंह राणा, गांव कुतुबगढ़ से हूँ और किसानी करता हूँ। फसल की बर्बादी को लेकर क्या कहेंगे आप? फसल के बारे में तो यूँ समझिए, अगर जब फसल का मुआवजा नहीं मिल जाना और तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है। और मैं अब यहाँ जाके देख लो आप, वहाँ 4 दाने भी नहीं निकलते एक बाल में। काटने वाले भी 10-12 हज़ार में भी नहीं काट रहे उसको। और फिर उसमें तो अगर वो गेहूँ ना निकलेंगे तो काटने वाला निकाल लेगा, तो जब भी कुछ ना भूसे का हुआ से नुकसान हो गया। तो इसमें तो इतना भारी नुकसान हो चुका है, अगर किसानों को इसका फसल का मुआवजा नहीं मिला ना, और तो मैं दावे के साथ कहता हूँ उसके बच्चों, मैं कह नहीं। बाबा, किसानों को बहुत सारी योजनाएं सरकार फ्री में दे रही है, कई तरह की घोषणाएं आपने देखा होगा चैनल, टीवी चैनल के माध्यम से। तो क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है और क्या योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं आप? ऐसा है जी, अब 2008 में शीला दीक्षित ने कृषि का दर्जा खत्म किया था, और जब हमको खाद पे, बीज पे, ट्रैक्टर पे, दवाइयाँ पे सब्सिडी मिला करती, उसके बाद में क्या गलती कर रखी थी और हमारे को जो है ना उससे वंचित कर दिया गया। नंबर 2, हमारे पे 81, 33, 74, 4 लगा दिया गया। ये धारा नहीं, ये धारा है, ये तो हमारे पे दफा लगा दी गई। अगर हमें मतलब 81 पे
अगर हम जो है ना मेरे भाई का कोई डिस्प्यूट हो जाए बाय द वे, और तो वो ग्राम सभा की जमीन, चलो हमारे गांव में अगर वोटर नहीं लेकर जाओ होता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और 33 के बारे में मैंने खुद केजरीवाल से भी कही है ये बातें। और 33 पर आप जाइए, 8 स्टैंडर्ड एकड़ जमीन है ना, उससे कम को हम बेच नहीं सकते। अच्छा, हाँ, अब क्या हमारी महत्वाकांक्षा है कि नहीं है कोई? हम भी अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पढ़ाना चाहते हैं। आप हमको एक भी घर बेचने की अनुमति दे दो, मैं धन्यवाद दूंगा इस सरकार को, और हाथ जोड़ के मैं उसके पैर पकड़ लूंगा अगर जो हमारे को अनुमति दे दो। मेरे पास 8 एकड़ जमीन है, मैं एक भी घर नहीं बेच सकता, बेचूंगा तो सारी चली जाएगी, मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और तो एक ये भी हमने वोट लिया, फिर 2 किलियां तक कम जो है ना, 2 किलियां तक कम ऐसा सिस्टम था, मैं बताऊं, मैं लड़ा हूँ इसके बारे में। आगे हमको जो है ना बिजली का कनेक्शन है ना नहीं। अरे भाई, एक एक किले के जमींदार हैं लोग, 2 भाई से उनका आधा किला है, आगे समझ में। और उसको अगर जो वो नहीं मिलेगा और वो ना फसल बुएगी, और तो नहीं, जो कमियां आप सरकार की गिनवा रहे हैं, हाँ, क्या उनमें से एक भी लाभ अभी आपको नहीं मिल पा रहा? नहीं अब तो ये तो जो है ना, ये आके और मतलब ये कहने लगे, एक जो डीडीए वाले हैं ना, अब ये करेंगे एक भाई, लेकिन डीडीए वाले इसमें क्या करेंगे? प्रैक्टिकल तो किसान ने करना है, आगे समझ में। हर एक काम ये वहाँ बैठे फाइलों में कुछ भी लिखते तो रहो। अभी दिल्ली सरकार से आपकी मांगे नहीं, क्या है? हमारी मांगे ये हैं कि बिजली फ्री, नंबर 1 बिजली फ्री करनी चाहिए। क्योंकि जो है ना, पहले 2 फसलों में तो मार पड़ ली, अगर तीसरी फसल में मार पड़ जाना तो हमने तो गुदड़े हिला देने पड़ेंगे। सीधी बात ये है कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अभी भाई साहब, एक और भाई साहब हमारे साथ में हैं जो किसान के लिए लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, उनके लिए लड़ भी रहे हैं। तो हमारे बीच में एक किसान नेता हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी इनके पास समस्याएं हैं किसानों को लेकर, जो सरकार तक पहुँचाते भी रहते हैं। बस एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण शेरावत, हमारी अन्नदाता किसान और बाकी जितने भी उत्तर भारत में किसान यूनियन चल रही है उससे संबंधित हूँ। और हमारी जो मांगे हैं या जो मांग समय समय पर किसानों को लेकर गोष्ठियाँ और विचार विमर्श करके हम सरकारों तक उनकी अपनी लंबित मांगों को पहुँचाते हैं। सर, किसान अन्नदाता है, किसान खून पसीना सींच कर अनाज उगाता है, और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो कहीं ना कहीं महंगाई पे भी असर पड़ता है। तो कुल मिला के किसान सरकार से क्या मांगे रखना चाहता है सरकार के आगे, और आपकी मांगे क्या है इन फसल की बर्बादी को लेकर? देखिए, बिल्कुल आप महंगाई की जो बात कह रहे हैं, खेती एक ऐसा विषय है जो प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति की आपदाएं आती हैं तो समय समय पर विडंबना है। इसमें सरकारों को चाहिए कि समय समय अवलोकन करें, और भूमि दलालों को जो अधिकारी बैठे रहते हैं यहाँ पे, की तमाम योजनाएं ऊपर से नीचे तक नहीं आ रही, बहुत सी जानकारियां नहीं दे पा रही, किसानों को पता नहीं। लाभकारी योजना जो सरकारों ने चलाई वो जमीनी स्तर पे मुहैया नहीं कराई जा रही। इसका जो खामियाजा किसान भुगतता है जानकारी के अभाव में। और जितनी भी सरकार की योजना है उसकी भी, और सरकार का दायित्व है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी लगाए जो कि जन जागरण चलाए, और जो जितने भी किसान भाई हमारे उनको सुचारू रूप से अपनी योजनाएं समझाएं, और जो कि किसान का नुकसान हुआ है उसका आकलन करें, और किसानों को उचित फसल दिया जाए। और 2 फसलें जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा, मौसम की मार से बर्बाद हो चुकी है, तीसरी फसल भी बर्बाद हो तो किसान कहाँ जाएगा? किसान की जो लागत वो एक फसल की भी नहीं निकल रही। तो किसान के लिए तो बड़ी विडंबना की स्थिति है, और किसान काफ़ी मानसिक रूप से त्रासदी भी झेलता है। और इस तरह की जो अपना खेती खलिहान को देखकर उसका मन कचोटता है खाद्यान्न की समस्या को लेकर, तो ये गंभीर विषय है। अभी कई किसानों ने कहा कि अगर तीसरी फसल भी बर्बाद हो जाती है तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो उसको लेकर आपके पास कोई योजना है ताकि तीसरी फसल जो है वो बर्बाद ना हो? अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है और फसल बर्बाद हो जाता है, उस समय उनको कैसे राहत आप लोग पहुंचा सकते हैं? देखिए, सरकार से क्या मांग? जो प्राकृतिक सदर तीसरी फसल की नुकसान का ये है कि किसान फिर गुड़ाई करेगा, और अपनी गुड़ाई करके फिर फसल जोतेगा तो उसको कुछ ना कुछ कहीं निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बावजूद 2 फसल होने के बाद, 2 फसल की मारने के बाद किसान कब तक जूझेगा? तो हल समस्या निकालने का ये कारण है कि हम लोग जितने भी अपने सामाजिक स्वायत्त संगठन किसान जो, चलो तो जूझता ही है, लेकिन वो एक गुहार लगाता है कि भी सरकार जब हर तरह से सभी की सहायता करती है, भूमि आपदा आती है तो वहाँ कैंप लगाए जाते हैं या इस तरह के जन जागरण चलाए जाते हैं। तो हमारा सुझाव ये है कि किसानों के लिए भी गांव दिल्ली देहात में जाके कैंप लगाए जाए कि इस तरह की हम क्या समाधान निकालें, उनको भी विश्वास में भरोसे में लिया जाए, किसानों को सरकार भी साझा करे, और एक संयुक्त अभियान चलाया जाए
कि अभी खदान संकट की जो भी समस्या आएगी उसका निदान कैसे किया जाए। तो अभी सरकार से क्या सुझाव है सरकार को आपकी तरफ से, किसानों के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए सरकार एक लोकतंत्र प्रणाली के तहत चलती है, कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाएं है, तो सरकारों को चाहिए, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी, किसानों की जो मूलभूत आवश्यकता है वो जमीनी स्तर पर स्वतः संज्ञान लेके उसका अवलोकन करें और उसका निराकरण करने का प्रयास करें। अभी आपने देखा किसानों ने अपनी बात रखी और कहा कि समय समय पर हर क्षेत्र में जाके छोटी छोटी जो है वो जनसभाएं करे, किसानों को बताएं जो सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में बताएं, और उस मीटिंग के अंदर जो जनसभा रखी जाए उसमें अधिकारी भी शामिल हो। आप बने रहें द फास्ट न्यूज के साथ। अनिल वर्मा, दिल्ली।